कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं इस समय बहुत परेशान हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य परियोजना निदेशक के माध्यम से दिनांक 14/7/2020 को एक शासनादेश जारी किया गया और उस शासनादेश में एक नए तरह की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कुछ विषय जो जूनियर बेसिक लेवल पे कुछ विषय पढ़ाए जाते हैं उनमें कुछ विषयों को मुख्य विषय माना गया और कुछ विषयों को गौण विषय माना गया और इस आधार पर लगभग 2500 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की साजिश राज्य परियोजना निदेशक के जीओ के माध्यम से की जा रही है। 2004-05 में जब कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना की गई तो टीचर खोजने पर नहीं मिल रहे थे और उस समय गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ाने के लिए इन्हीं शिक्षकों ने अपना गोल्डन कैरियर दांव पर लगा करके और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में जो वंचित वर्ग की बालिकाएं थीं उनको पढ़ाने के लिए अपना स्वर्णिम योगदान दिया। आज 10 वर्ष और 12 वर्ष की सेवाएं पूरी करने के बाद उन अध्यापकों को असंगत विषय का अध्यापक माना जा रहा है। यह आश्चर्य का विषय है कि एक तरफ भारत सरकार नई शिक्षा नीति में जहां यह कह रही है कि कोई भी विषय गौण विषय नहीं है और मल्टी डायमेंशनल एजुकेशनल फंक्शनिंग की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुआयामी शिक्षा हम देंगे, हम बच्चों को हर प्रकार से शिक्षित करेंगे, चाहे वो कला हो, क्राफ्ट हो, गेम का हो या कोई भी विषय। नई शिक्षा नीति में उसे गौण नहीं माना जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के तहत संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों के राज्य परियोजना द्वारा दिनांक 14/7/2020 को एक शासनादेश जारी किया गया और उसमें ये कहा जा रहा है कि गणित, विज्ञान और हिंदी भाषा, सामाजिक विज्ञान इत्यादि विषयों के जो अध्यापक हैं वो जो असंगत अध्यापक माने जाएंगे और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, नवीन पदस्थापन किया जाएगा और उनका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा, उनकी सेवाओं को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। यह एक गंभीर विषय है और बड़ा व्यापक विषय है। यद्यपि हम माननीय न्यायालय के समक्ष जा चुके हैं और न्यायालय में हमने अपनी बात कही है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उनके अध्यक्ष के रूप में मैं सुनील तिवारी मैं मांग करता हूं कि सरकार ऐसा अन्याय न करे, क्योंकि सरकार के इस शासनादेश, इस काले कानून से लगभग 2500 अध्यापकों की सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। उनके परिवार सड़कों पर आ जाएंगे, भूखमरी के कागार पर लोग आ जाएंगे। सरकार के अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के काले कानूनों को ला करके और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का जो एक उन्नयन, जो एक उन्नति होनी चाहिए और जिन अध्यापकों ने अपना स्वर्णिम समय दे करके कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को सजाने और संवारने का काम किया, आज उनकी जीविका समाप्त करने की साजिश की जा रही है। मैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार से और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता हूं कि तत्काल इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें। लगभग 2-2.5 हजार शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की साजिश राज्य परियोजना निदेशक और उनके अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये कहा जा रहा है कि जिन अध्यापकों की नियुक्तियां जनपदीय समितियों ने उस समय की वो नियुक्तियां विसंगतिपूर्ण थी। यह अत्यंत हास्यास्पद विषय है, यह अत्यंत विचारणीय विषय है कि जिन जनपदीय नियुक्तीय समितियों ने इन अध्यापकों की नियुक्तियां की, उन जनपदीय समितियों का नेतृत्व तत्कालीन जिलाधिकारियों द्वारा किया जाता था और जो नियुक्तियां की गईं वो उत्तर प्रदेश सरकार की तत्कालीन सरकारों के शासनादेश के अंतर्गत किया गया। उनके जो शासनादेश थे उसके तहत किया गया और वो नियमानुसार की गई नियुक्तियों को आज परियोजना निदेशक द्वारा विसंगतिपूर्ण बताया जा रहा है। यह अत्यंत हास्यास्पद है और अगर वो नियुक्तियां विसंगतिपूर्ण थीं तो उन जनपदीय समितियों को दंडित नहीं किया जा रहा है, अपितु एक मानक के तहत जिन अध्यापकों को की नियुक्तियां की गई उन अध्यापकों को दंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी सेवाएं समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अत्यंत अन्यायपूर्ण है और नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल
विरत होकर ये बात कही जा रही है कि जब नई शिक्षा नीति में जहां एक तरफ सरकार बेटियों की शिक्षा के लिए काफ़ी सन्नद्ध होकर और ये कह रही है कि सभी विषयों का मानक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राज्य परियोजना, उत्तर प्रदेश का समग्र शिक्षा अभियान का जो राज्य परियोजना है वह कुछ विषयों को मुख्य विषय और कुछ विषयों को गौण विषय मान रही है, और वो भी तब जबकि इन अध्यापकों की नियुक्तियां उनके द्वारा नियुक्त जनपदीय समितियों द्वारा तत्कालीन सरकारों के निर्धारित शासनादेशों के तहत ही नियुक्तियां की गई। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की बात कही जा रही है तो यह अत्यंत हास्यास्पद है, यह अत्यंत अन्यायपूर्ण है और बिल्कुल तर्कों से परे है। इसलिए मैं माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से, आदित्यनाथ योगी जी से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, KGBB एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस गंभीर मामले में तत्काल सरकार हस्तक्षेप करे और अधिकारियों के मनमाने पूर्ण रवैये पर रोक लगाए और इस तरह के काले कानून को, इस तरह के काले शासनादेश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और पुराने जो नवीनीकरण की पद्धति है उसके तहत सभी अध्यापकों का, चाहे वो किसी भी वर्ग के अध्यापक हों, उनका नवीनीकरण किया जाए और पद समायोजन करके इस समस्या का समाधान किया जाए। अन्यथा की स्थिति में लाखों परिवार सड़कों पर आ जाएंगे और ये जो अध्यापक अपने स्वर्णिम पीरियड को, जिन्होंने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को सजाने संवारने में लगाया, आज 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब वो उम्र की सारी सीमाएं पार कर चुके हैं, जब वो किसी सरकारी नौकरी के लायक नहीं हैं, जब उनके लिए रोजगार के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और ऐसी परिस्थिति में उनकी सेवाओं को समाप्त करने की बात कही जा रही है, यह अमानवीयपूर्ण है, यह अतार्किक है, यह अन्यायपूर्ण है। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में हम अध्यापकों के समक्ष आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। धन्यवाद।